आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे द 100 ये जो लीग है, ये कहीं ना कहीं बेहतर लीग बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं इंग्लैंड की ये एक डोमेस्टिक लीग है, जिसमें से T20 ब्लास्ट के बाद आता है ये कहीं ना कहीं द 100। और 100 में एक अनोखी चीज़ होता है, जहाँ पे 100 गेंदों का वहाँ पे मैच होता है। यानी कि पर इनिंग 100 गेंदों का होता है। और वहीं पे वैसा ही रूल्स है, सभी बस एक एंड से 10 गेंदे कर सकते हैं लगातार। एक गेंद बस 10 गेंदे या फिर 5 गेंदे, उसका लिमिटेशन होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक गेंदबाज 20 गेंदे डाल सकता है। तो वैसा ही रूल्स है। बाकी सिर्फ गेंदों का यहाँ पे हिसाब होता है, ओवर्स का हिसाब नहीं होता है। लेकिन जो ये शुरुआत रहा, ये 5वां सीज़न का आगाज़ आज से शुरुआत हुआ, जहाँ पे लंदन डर्बी के साथ ये मुकाबला ज़बरदस्त अंदाज में शुरुआत हुआ। हालांकि लंदन स्पिरिट बनाम ओवल इनविंसिबल्स के बीच मुकाबला था, जो कि ओवल इनविंसिबल्स पिछले सीज़न के चैंपियन थे, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन उतरे थे बिल्कुल उसी मंशा में जो पिछले सीज़न करके चैंपियन बने थे। और उसी के फिराक में टॉस जीता केन विलियमसन कप्तान थे लंदन स्पिरिट के। टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, लॉर्ड्स का मैदान उनका होम ग्राउंड लंदन स्पिरिट का। लेकिन जो शुरुआत था, बहुत ही ख़राब शुरुआत। वैसे शुरुआत चाहिए था कि एक पहला ही मैच आप थोड़ा बहुत स्टेटमेंट देना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अपने घर में थोड़ा बहुत अच्छी खासी छाप छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो ओवल इनविंसिबल्स ने जो कोशिशें की, वहाँ पे पूरी तरीके से वहाँ पे सफल रहे। और वहाँ पे विकेट चटकाने में भी सभी गेंदबाजों का योगदान रहा, खासतौर पे स्पिनर्स के ही या तेज गेंदबाज बेहतर अंदाज में। देखिए शुरुआत जैसन बैरनडॉफ से शुरुआत की। बैरनडॉफ ने लगातार 10 गेंदें की, 10 गेंदों में अच्छी खासी इम्पैक्ट डाला। चाहे वही जेनिंग्स की बात करिए या डेविड वार्नर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहमे सहमे से दिखे, उस लय में दिखे नहीं। ना तो कप्तान विलियमसन, जेनिंग्स कुछ आक्रामक शॉट्स खेलने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे दूसरी तरफ से जॉर्डन क्लार्क आते ही पहले ही गेंद में चलता करते एक ज़बरदस्त कैच दे बैठते हैं। वहाँ पे स्क्वायर लेके आया तो रशीद खान आज बहुत ही बेहतरीन कैचेस भी पकड़े थे। तो शुरुआती क्षण में विकेट जाना शुरुआत होता है। 25 गेंदों का पावर प्ले रहता है, पावर प्ले उतना खास गया नहीं, यानी कि राना बॉल के हिसाब से आ ही नहीं पाए पूरे इनिंग्स में लंदन स्पिरिट। यानी कि वो स्पिरिट दिखा नहीं लंदन स्पिरिट, जो अमूमन सीजन्स में दिखता है। लेकिन जहाँ पे आपके पास टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, वहाँ पे लेजेंडरी खिलाड़ी है, अगर वैसा शुरुआत नहीं दे पाते तो कहीं ना कहीं अपने आप को पिछाड़ते हुआ दिखते। और वही हुआ। केन विलियमसन आया, कुछ ज़बरदस्त एक कवर ड्राइव, एक कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ चौका लगाया। वहाँ पे जेसन बैरनडॉफ ने भी पहले शुरुआती क्षण में बेहतर गेंदबाजी की, एक चौका उनके खिलाफ गया, लेकिन बेहतर गेंदबाजी दिखाया। जॉर्डन क्लार्क ने भी उतना खास अनुभवी नहीं है, लेकिन फिर भी जो 10 गेंदे डाले, बहुत ही महत्वपूर्ण 10 गेंदे। और वहाँ 10 गेंदों में ही 2 विकेट चटका चुके थे, जहाँ पे सफल है, जिसमें से और डेविड वार्नर का विकेट था, लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे थे। फिर विलियमसन था, विलियमसन भी कहीं ना कहीं स्लिप के हाथों कैच। बैरनडॉफ ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, शुरुआती 20-25 गेंदों में कहीं ना कहीं वहाँ पे बैकफुट में धकेल दिया था लंदन स्पिरिट को। बीच के गेंदों में खासतौर पे वो जो 30-40 गेंदे थे, वहाँ पे भी कुछ खास रन्स नहीं बना पाए। सिंगल्स डबल्स भले ही भागे, लेकिन एस्टन टर्नर आए थे। एस्टन टर्नर ने थोड़ा बहुत कोशिश की थी, 14 गेंदों में 21 रन, एक ओवर में कहीं ना कहीं तो चौकेस भी लगाए थे। लगातार कोशिश किया था बेहतर कुछ रन्स बटोरने की, वहाँ पे तेज़ी से रन्स बटोरने की और रन गति को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन वहाँ पे मैटसन बात करें, वहाँ पे रिवर्स स्वीप रशीद खान आते हैं 40 गेंदों के बाद, लेग स्पिनर्स को लाते हैं। रशीद खान गेंदबाजी करते हैं, साउटर गेंदबाजी करते हैं। साउटर को कहीं ना कहीं एलबीडब्ल्यू मिल गया था, अगर रिव्यू लेते तो बच जाते वहाँ पे सिम्सन, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे आउट हो गए। मैटसन कहीं ना कहीं रिवर्स स्वीप मारने गए, वहाँ पे कैच दे बैठे, सर्कल के अंदर ही थे, पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे। तो वैसे ही कुछ विकेट्स चटकाया रशीद खान ने आज इस मुकाबले में, और बेहतर टप्पे पे गेंदबाजी की, जिसमें से पूरी तरीके से सफल रहे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था। एस्टन टर्नर का भी कैच पकड़ा, सैम कारन ने स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया और उसी में विकेट चटकाया। सैम कारन बीच में, टॉम कारन ने भी गेंदबाजी की। तो कहीं ना कहीं सभी गेंदबाजों का योगदान बेहतर दिखा। विल जैक्स को भी 5 गेंद करने के लिए लाए थे, वहाँ पे भी सफल रहे। विकेट्स नहीं चटका, लेकिन कहीं ना कहीं रन्स भी उतने नहीं दिए। तो एस्टन टर्नर की वो 14 गेंदों में 21 रन, उसके अलावा बाकी रन्स दिखे नहीं, लगातार विकेट्स गिरते रहे। आखिर में कुछ चौके लगाए थे हिगिंस ने, वो भी कुछ खास लंबा वक्त तक नहीं कर पाया। सैम कारन ने कुछ चौके भले ही खाए हो,
लेकिन 3 विकेट्स भी चटकाया है, जहाँ पे स्लोअर डिलीवरीज, तेज गेंदबाजी, सामने गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे। मिड विकेट गया तो कैच दे बैठे थे, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे रैन हिगिंस को चलता किया था। तो कुल मिलाकर ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा देखा और 80 रन पे ऑल आउट कर दे। सिर्फ 94 गेंद ही खेल पाए, पूरे 100 गेंदों भी नहीं खेल पाए। पहले मुकाबले में ही कहीं ना कहीं धराशय कर दे। बैरनडॉफ से शुरुआत करते हैं। बैरनडॉफ 20 गेंद में 17 रन, 1 विकेट, 72 गेंदबाजी। जॉर्डन क्लार्क सिर्फ 10 ही गेंदे किए, लेकिन वहाँ पे भी पूरी तरीके से जान झोंक दिया था। 2 विकेट चटकाए थे। राशिद खान 3 विकेट, उमदा स्पेल किया, उमदा गेंदबाजी किया। 20 गेंदों में सिर्फ 11 ही रन दिए, 3 विकेट। सैम करन भले ही थोड़ा बहुत रन दिए, दो तीन चौके खाए, लेकिन ज़बरदस्त आखिर में फिनिश बेहतर किया था। तो कुल मिलाकर ओवल इनविंसिबल्स का बेहतर शुरुआत चेस करने उतरे थे। 81 रन चाहिए थे और वहाँ पे गेंदबाजी ल्यू कूट थे, दूसरी तरफ से डैनियल ओरल गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन शुरुआती क्षण में ही कहीं ना कहीं उनके गेंदों में भी चौका लगाते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे खासतौर पे देखे थे मुई और कहीं ना कहीं विल जैक्स, मुये और विल जैक्स ने कोशिश की थी सलामी जोड़ी अच्छी खासी पनपने ना। पहला 40-50 गेंदों में अच्छी खासी रन्स भी बटोरे थे, सिंगल्स डबल्स ऐसे भाग रहे थे, बीच बीच में चौका लगा रहे थे विल जैक्स भी। कुछ कट शॉट, कुछ कहीं ना कहीं विकेट कीपर के पीछे कुछ बेहतर ग्लीसन ने गेंदबाजी की थी। थोड़ा बहुत छोड़ने गए थे, बल्ला ऊपर तो वहाँ पे लग के चौके के लिए गए, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था। गेंदबाजी अच्छी खासी करते हुए नजर आए थे ल्यूकोट, कहीं ना कहीं वहाँ पे उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए। डेनियल ओडन ने कोशिश की थी, लेकिन लियाम डॉसन ने जो गेंदबाजी की, वो जो 10 गेंदें थी, जहाँ पे मुई को चलता किया, शानदार लेग स्टंप में गिरा, मिडल स्टंप को जाकर लगा, जबरदस्त वो बॉल बेहतर स्पिन करता हुआ दिखाई दे। फिर अगले ही चेंज में कहीं ना कहीं आते हैं, अगले ही स्पेल में वहाँ पे आते ही बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आते। और विल जैक्स का विकेट चटका था। विल जैक्स ने भी 24 गेंद में 24 रन लगाए, ज़्यादा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नहीं दिखाए। ऐसा नहीं लगा कि हड़बड़ाहट कर रहे थे, लेकिन जॉर्डन कॉक्स कोशिश कर रहे थे, डैनियल वॉरेल आए, विकेट चटकाया। सैम करन आकर थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरने को देखे, जल्द से जल्द मैच खत्म करने को देखे। वहाँ पे कुछ चौके लगाए, बेहतर रन, दो तीन चौके लगाए, 9 गेंद में 14 रन। तो वही एक इम्पैक्टफुल पारी मैं कहूँगा, छोटी सी पारी, और आखिर में बस 6-7-10 रन बाकी थे। डोनावन फेरेरा आते हैं, उनका फिनिशिंग टच दे जाते हैं, जहाँ पे छक्का लगाकर मैच जीता जाते हैं। और वही कोशिश थी, सफल भी रहे, और ल्यूकूड को एक करारा प्रहार मिड विकेट की तरफ छक्का लगाते, भले ही 4 विकेट्स गए हो। लियाम डॉसन ने कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण गेंदबाजी की, 20 गेंदों में सिर्फ 9 रन दिए, 2 विकेट। यही कहीं ना कहीं एक लंदन स्पिरिट के लिए एक आज की इनिंग्स की बात है, तो वहाँ पे पॉजिटिव। और एस्टन टर्नर जो बल्लेबाजी में भी थोड़ा बहुत योगदान दिया था, कुछ चौके लगाए थे, और कहीं ना कहीं गेंदबाजी में भी 5 गेंद कर रहे थे, वहाँ पे 1 विकेट चटके, भले ही चौके खाए हो, लेकिन विकेट चटका दिए थे सैम करन का विकेट। तो यही है एस्टन टर्नर, यही लियाम डॉसन। उसके अलावा लंदन स्पिरिट का वो स्पिरिट दिखा नहीं मैदान में, और वो रन्स दिखे नहीं। शायद आशा करते हैं कि अगले आने वाले मैचेस में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करें, क्योंकि बस सीजन का स्टार्ट यहाँ पे होता है। ओवल इनविंसिबल्स बेहतर डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं और थोड़ा बेहतर कर सकते थे, और थोड़ा बहुत जल्दी 50-55 गेंदों में भी मैच खत्म कर सकते थे, और थोड़ा बहुत वहाँ पे अर्जेंसी दिखाते। तो भले ही देखे तो 31 गेंदें बाकी थी, 81 रन चेज कर गए, 4 विकेट गए, थोड़ा बहुत विकेट्स गए, जबकि लियाम डॉसन की एक बेहतर गेंदबाजी के कारण, वरना ये विकेट्स लेना भी मुश्किल सा हो रहा था लंदन स्पिरिट को, जिसके कारण 6 विकेट के ओवल इनविंसिबल्स जीतते हैं। लंदन डर्बी के साथ शुरुआत होता है, वहाँ पे ओवल इनविंसिबल्स लॉर्ड्स के मैदान में आके लंदन स्पिरिट के घर में आकर मैच जीत जाते, तो कहीं ना कहीं डिफेंडिंग चैंपियन बेहतर आगाज करते हुए नजर आते हैं, और बेहतर शुरुआत कर चुके हैं। तो बेहतर रहा मुकाबला। कल दूसरा मुकाबला है, तो वहाँ पे भी निगाहें रहेंगे, जहाँ पे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और साउदर्न ब्रेव के बीच मुकाबला का, ये भी एक बहुत ही टक्कर, क्योंकि अभी फिलहाल द 100 में 4 ऐसे फ्रेंचाइजी है जो जिसको इंडियन जो आईपीएल के जो ओनर्स है, उन्होंने कुछ खरीदा हुआ है, तो वहाँ पे भी निगाहें रहेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ अलग माहौल बनेगा, क्योंकि स्टेक में भारतीय ओनर्स आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी क्रेज बढ़ने वाला है द 100 का। तो अभी के लिए इतना है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।